नागदा से नगर में चोरों का आतंक, रात में चोरी की वारदात को देते हैं अंजाम। सीसीटीवी में हुई चोरी की वारदात रिकॉर्ड। नागदा के श्रीराम कॉलोनी में इन दिनों चोरी की वारदात ज्यादा बढ़ने से कॉलोनी के रहवासियों में दहशत का माहौल व्याप्त है। कंजर जाति के चोर चोरी की वारदात को रात के समय अंजाम दे रहे हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसने पुलिस की नींद उड़ा दी। और तो और पुलिस की विफलता को देखकर रहवासी रात्रि में पहरा भी दे रहे हैं। उससे कॉलोनी के लोग नागदा सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव से भी मिल चुके हैं और कार्रवाई की मांग भी कर बहरहाल पुलिस के हाथ अभी खाली दिखाई दे रहे हैं, या फिर यूं कहें पुलिस चोरों को पकड़ने में विफल दिखाई दे रही। मैंने देखा कि 4 लोग आए थे और वो सीधे बाहर हमारे इधर का पहला ताला संभाला उनने। ताला संभालने के बाद में जैसी आवाज आई मैं उठी और उठने के बाद में तुरंत देखा तो उन्होंने बाहर से खटका लगा दिया, हमारा गेट बंद कर दिया गया। गेट बंद करने के बाद में फिर इनके सामने ताला तोड़ा गया। हमने हमारे हाल में से स्वयं देखा। हमने कितनी संख्या कितनी थी उन लोगों की? 4 लोग थे वो। कितने बजे घटना होगी? घटना 1 बजे। क्या नाम है आपका? फोन भी लगाया था, मोबाइल गेट पे लगाया एक बार तो वो भी हमने बोला कि हम भोपाल से बोल रहे हैं, लेट आएंगे। उसके बाद में फिर थाने से लगाया हमने फोन और आस पड़ोस वालों को भी फोन लगाया हमने कि चोर घुसे हैं चारों। और वो मेन गेट जो ताला था वो भी उन्होंने तोड़ा, तुरंत सीमेंट समेत तोड़ दिया उसको और अंदर घुसे थे। एक्चुअली मैं प्रोग्राम में पुणे था, फैमिली मेरी इंदौर गई थी। घर में आगे भी लोग था, मेन डोर भी था, तो मेन डोर जो अंदर वाला है वो नहीं टूटा तो उन्होंने दीवार ही तोड़ दी थी, तो मेन डोर ही बाहर हो गया। और कुछ भी जो रकम और गल्ला वल्ला था 12-13 हज़ार उसमें थे, रकम थी, चांदी के सिक्के वगैरह थे, माता जी की मूर्ति की, ये सब लेके चले गए। फिर मोहल्ले वाले उठ ही गए थे, इतने सब फरार हो गए। मैं सुबह मॉर्निंग 3 बजे 4 बजे दूसरे दिन आया। उसके बाद से फिर खौफ में ही जी रहे हैं, बच्चे भी नहीं सो रहे हमारे यहाँ, सब परेशान हो रहे हैं। बस यही निवेदन है कि थोड़ी सी शक्ति बढ़ाएं। जो गाड़ी गश्त के लिए घूमती है उसका 1-2 राउंड बढ़ाएं। लेडीज से बच्चे दिन भर खौफ में ही जी रहे हैं। हम लोग दिन में भी ताले लगा के रख रहे हैं हमारे घर पे, ये स्थिति है। अभी बच्चे भी नहीं जा पा रहे, स्कूल भी नहीं जा पा रहे, ना लेडीज है, सब इधर उधर घूमती रहती है। आज रात को आओ 11-12 बजे, लेडीज है सब एक जगह झुंड बना के बैठी रहती है, कोई भी नहीं आता इधर। हमारे इधर कोई कैमरे भी नहीं है, इधर पीछे पूरा अंधेरा गुप रहता है। आप आगे एक बार नजर मारो तो मालूम पड़ जाएगी। और रात को गाड़ी भी आती है तो वो यहीं से पलट जाती है, कम से कम यहाँ कोने तक तो आए। लगातार प्रशासन से ये मांग कर रहा हूँ कि आप इस वार्ड पे ध्यान दीजिए। वार्ड पे ध्यान देने का कारण ये है कि वार्ड नंबर 14 एक इस वार्ड में सर्वप्रथम तो न्यायाधीश महोदय विराजमान रहते हैं, दूसरा पास में एक बहुत बड़ा छात्रवृत्ति स्कूल है, पीछे दिव्यांगों का एक बड़ा स्कूल है, फिर ये वार्ड सीधा हाईवे से जुड़ा हुआ है जहाँ पर लगातार कंजरों की एंट्री होती है, कंजरों का मूवमेंट होता है। पिछले 3 दिनों से उन्होंने इस कदर की कदर मचा रखी है कि हथियार बंद कंजर आ रहे हैं। लोगों के जागने पर, लोगों के चिल्लाने पर भी वो पीछे नहीं हट रहे हो। और इस घटना को उन्होंने इतनी ताकत से अंजाम दिया कि ये समूचे वार्डवासी आवाज लगा, उसके बाद उन्होंने ताला तोड़ा। ये कपिल भी आए हैं हमारे, इनके यहाँ ताला तोड़ा। उन्होंने कुछ चांदी के सिक्के, कुछ पैसे, कुछ जेवर ऐसे करके वो बहुत ताकत से ले गए। वहां तक भी ठीक है। फिर कल नाइट में फिर चोर आए, फिर उन्होंने गदर मचाई, पीछे यहाँ पर ताले वगैरह तोड़े। तो मेरा प्रशासन से निवेदन था कि आप ऐसे सेंसिटिव वार्ड में अगर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नहीं हो पाएगी तो जहाँ न्यायाधीश बैठा है, जहाँ छात्रावृत्ति की बड़ी बहनें रहती हो, जहाँ दिव्यांगों का स्कूल हो, उस वार्ड में अगर सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे तो फिर नागदा शहर को कैसे सुरक्षा देंगे हम? घटना कब ये रहा कि विगत 3 दिन पहले करीब 1 बजे मतलब 10 चोरों की संख्या थी जो पहले इधर ये विजय मीणा जी का मकान का ताला तोड़ा। इसके बाद कपिल ये खड़े हुए हैं, इनका ताला तोड़ा और ना उनके हाथों में हथियार, आरी और कुल्हाड़ी, जो भी हथियार हैं वो सब उनके पास में थे। और हमारे पड़ोसी की उनकी कुंडी बंद कर दी, सारे लोगों की कुंडी बंद करके। और यो तो सारे मोहल्लेवासी थोड़ा जागरूकता का परिचय देते हुए उठ गए तो वो लोग भाग गए। विगत 3 दिनों से यहाँ जमावड़ा हो रहा है। हम प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं, आप लोग भी ये मीडिया द्वारा वो करिए कि प्रशासन यहाँ पहरा लगाए या गाड़ी का कम से कम 2 या 3 बार 100 डायल यहाँ पे वो करें। हम लोग सुरक्षित है, सारी महिलाएं हमारी डरी हुई हैं। ये है ना, काम काज छोड़ के सारा दिन काम करती हैं और शाम को ये 10-11 बजे से उनका काम काज शुरू हो जाता है। मेरा यही विनम्र निवेदन है कि प्रशासन से हम लोगों की सहायता करवाई जाए। कैमरे लगवाए जा रहे हैं और यहाँ 2 कांस्टेबल हमारे यहाँ पे मतलब सुरक्षा के लिए होने चाहिए कि लेडीजों को बहुत डर। मैं भी जाती हूँ बाहर, बच्चे अकेले दुकेले रहते और हमारे ही घर में इतनी बड़ी घटना घटी। और घटना के बाद में हादसा ने मैंने सर आते हुए देखा है। 12:30 के लगभग मैं गेट लगाने गई बाहर
तो ये हमारे एक मिनट भैया। अंकल जी का कुआं है, तो कुएं पे 10-15 लोग खड़े थे। हाँ। तो मैंने एकदम से उनको देखा और उन्होंने भी मेरे को देख लिया था। कितनी संख्या थी लगभग उनकी? कम से कम 10-12 लोग थे वो। हाँ, हथियार लेकिन बंद? तो नहीं भाई, हथियार नहीं दिखे थे, काले कपड़े पहने थे, मुंह बांध रखा था उन्होंने। देखे था पुलिस आपसे टार्च मांग रही थी, क्या है पूरा मामला? हाँ, आए थे वो जो गुजर साहब हैं, जो 100 डाल के पायलट हैं, और एक आरक्षक थे। तो वो बोले कि मैडम टार्च दे दो और आप आगे आगे चलो। तो मैंने ये बोला कि गली हाँ चलने दो। तो वो हम लोगों ने कहा भाई हमको तो डर लगा, हमारे सारे मोहल्ले वाले कोऑपरेट कर रहे थे, सारे मोहल्ले वाले साथ में गए। उनने उस गली में देखा ना, इसके बाद बोले कि आप लोग घर में रहना, कोई दरवाजा मत खोलना, अपनी सुरक्षा स्वयं करना। अब बोलिए अगर प्रशासन ये बात कह रहा है तो हम अपने आप सुरक्षा कर सकते हैं, प्रशासन को 100 डायल को क्यों बुलाते? मेरा ये निवेदन है कि आप प्रशासन को सतर्क करें, और है ना, नहीं तो फिर हम लोग फिर है ना इसके लिए आंदोलन, धरना, प्रदर्शन जो भी होगा 3 तारीख के बाद, अगर नहीं हमारी समस्या का हल नहीं हुआ तो हम वार्डवासी, समस्त जितने भी वार्डवासी 14 नंबर वार्ड के, हम धरना, आंदोलन, प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि समस्त जवाबदारी प्रशासन की होगी। इसलिए प्रशासन को हम लोग चेता रहे हैं कि हमारे यहाँ एक कांस्टेबल बैठा रहे और 2 बार गश्त करें। आज 4 दिन चोरों का आतंक सहते हुए हमें रात में सो नहीं पा रहे हैं हम लोग, और पुलिस प्रशासन से भी हमने मांग की थी कि एक बार 1 बजे, 1:30 बजे, 3 बजे के समथिंग नाइट में यदि अगर एक बार राउंड पुलिस की गाड़ी का लग जाए, सायरन की आवाज़ आएगी, तो उससे हो सकता है चोरों को थोड़ी दहशत हो। किंतु सब चश्मदीद आकर के प्रशासन ने यहाँ पे देखा कि 3 जगह ताले टूटे हुए हैं। आगे व्यक्ति अंदर चमका करके वापस से ताला खोल करके तोड़ करके सामान भी ले गए जो मिला। उसके बावजूद भी आज 3 दिन हो गए हमको, रोज चोर आ रहे हैं। आज भी बीती रात में भी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आई। अब हम निकल भी नहीं सकते। उन लोगों का क्या है कि आसपास के पहले वो दरवाजे लगा देते हैं, छिटकनियाँ लगा देते हैं, और व्यक्ति को यदि अगर कोई बोलता भी है तो उसको धोस धपड़ करने लगते हैं। अब ऐसी ये जान पे खेल के कोई निकल तो नहीं पाएगा। तो एक बार यदि अगर पुलिस प्रशासन इसको ध्यान दे ले कि एक राउंड यदि अगर लग जाए 2 बजे, 4 बजे सुबह, तो एक उनको दहशत रहेगी, उनके वालों को दहशत रहेगी। 3 राउंड होना चाहिए अपने वार्ड में कम से कम। और यहाँ से क्या है कि मौका वारदात यहीं से होती है, सीधी सामने बाईपास है, पूरा खुला है, यहीं से दौड़ के आते हैं, पूरी गैंगवार रहती है, तैयारी से आते हैं, जान पे खेल के आते हैं। हम उनको पकड़े नहीं, उसके पहले तो वो मारने के उसमें रहते हैं, तो कौन जान पे खेल के कदम उठाएगा। और कल को यदि अगर हम रिस्क यदि अगर ले भी लेते हैं, मार भी देते हैं किसी को। पूरा देखा था आपका, एक तो यहाँ देख के फिर मैं यहाँ पे पलट गया था, फिर एक ब्रिज के पास देखा था। मैं ये देख रहा था कहाँ से क्या संभव मुझे लगता है कि एंट्री से सर ये इधर से एंट्री होती है, पूरा हाईवे है अपना, बाईपास से इधर कर जाते हैं। हाँ चलते हैं रेलवे वो अपना वो लगा हुआ ताप नहीं उसमें खेत है, नहीं ये सीधे जा सकता, खुला है, 2 मिनट चलते हैं, खेत इधर से खुला है। देख के मैं डर के नीचे आ गई। उसके बाद तो पता चला 1 बजे बाद तो ताले ही तोड़ दिए उन्होंने। कहाँ पे ये इधर चलो ना, क्या ही नहीं देखा, कहाँ पे देखा था आपने? इस जगह कुएं पे, ये सामने ये गाय के पास डायरेक्ट आ जाते हैं। और वहाँ पे लाइट भी जलती है सर, इसलिए अच्छे से दिख रहे थे, लाइट भी जलती रात में वहाँ, तो लोग अच्छे से दिख रहे। के पीछे से जैसे ये ब्रिज खत्म होती, ब्रिज से सीधे यहाँ सामने कॉलोनी है, जिसमें इधर से भी रास्ता खुला ही है, कोई भी आ जाए। वो तो चारों तरफ खुला है, इधर तो कोई वो हम हमारे अंकल जी के यहाँ भी आए वो लोग, 3 लोग वहाँ पर। मतलब ये सामने का दिखता था इधर से पूरा। नहीं आप क्या कितने बजे रात की बात है? ये 1:30 बजे, पौने 2। मैंने 12:15 बजे देख लिया सर, 12:15 बजे सबको आते हुए देखा था आपने? कहाँ मिले थे वो आपको? यही मिले? यही देखते हुए लोग ये नीले से आपका गेट बजा है, यहाँ पे गेट बजा है, और आसपास के दरवाजे लगा देते हैं सर, दरवाजा लगा देना, गेट बजा। जिनके बाहर के साधन है लगाने के, उनके दरवाजे लगा देते हैं। खबर भारतवर्ष के लिए नागदा उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।